मैंने सीबीएसई से दिया था 2022 में, पिछले साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे 12th के। 2022 में आप किन किन सब्जेक्टों से पास किए हैं? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जी, इंग्लिश और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी। अब क्या चाहते हैं? क्या सर? अब क्या चाहते हैं? ये सर तो 2022 में मैं पास हो गया था, लेकिन सर इसमें मुझे इस साल से मैंने नहीं से मुझे स्कोर इम्प्रूव करना था इसमें अपना, ऐसे बोर्ड्स में, 12वीं के बोर्ड्स में। अच्छा, सर स्कोर क्यों इम्प्रूव करना चाहते हैं? आईआईटी के लिए? ये सर आईआईटी के लिए सर इस बार तो जैसे मेरे 75 के पार नहीं थे, तो इस बार तो सर नहीं, क्योंकि इस बार तो एक बोर्ड एग्जाम देते वगैरह वो टाइम हो जाएगा, इस बार तो नहीं हो पाएगा सर। आईआईटी वगैरह के लिए भी था सर, अगले साल अगर फिर मैं ड्रॉप लेना चाह रहा हूँ जैसे। कितना परसेंट आया है आपके पास? मेरा आया था सर 69%, 69%। 69%। सोचिए 69% आप ला के अभी भी समझिए परेशान हो रहा है। ये है आपके सरकार का सिस्टम। हाँ सर। एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। हाँ सर। मेहनत वही बताइए। और क्राइटेरिया हर जगह लगा देते हैं। 69% वाला हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से इंजीनियर नहीं बन सकता। हाँ सर। और बड़ी दिक्कत हो रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाला मतलब 3rd डिवीजन होगा तो वो इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है। हाँ सर। ऐसे खोजेंगे तो मिल जाएंगे। आईआईटी में जो कि 3rd डिवीजन पास होंगे या 2nd डिवीजन पास हैं। अच्छा, वो सब भी पढ़ा रहे हैं आईआईटी में? वो आईआईटी में पढ़ा रहे हैं। हाँ सर। नहीं, वो तो बहुत क्राइटेरिया वगैरह लगा दिए। देखिए सर, पिछले साल जब मैंने 22 में दिया था। तुम्हारा विचार क्या है कि ये 75% जो नियम आया है, हाँ सर, क्या ये उचित है? सर बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से तो। तुम्हारे ख्याल सर ये सर देखिए, जैसे पिछले साल 2022 में कोरोना, क्योंकि पिछले साल था ही नहीं क्राइटेरिया, अगर आपको याद होगा। जी जी। पिछले 3 साल से लगा नहीं रहे, क्योंकि कोरोना में बच्चे बोर्ड दे रहे हैं, तो पिछले साल ड्रॉप ले लिया, बताया भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि अगले साल लगा जाए। अब हम कोरोना में ही बोर्ड दिए, जब उस साल नहीं लगाए तो कम से कम इस साल लगाए, तो 2022 में जो बोर्ड दिए उनके लिए तो हटा ही देना चाहिए था। ये एकदम गलत है। जैसे मान लीजिए उस समय आपने लगाया कि नहीं, यहाँ इसमें 75% का कोई रूल नहीं है। तो जब वो ही बच्चा है फिर से दोबारा भर रहा है, तो 75% का रूल उसके लिए क्यों लागू कर रहे हैं? उसके लिए क्यों? 23 वालों के लिए भले ही लगा देते आप, एक बार समझ में आता है। हाँ, एक बार इससे नया नियम आया तो नए बच्चों के लिए होना चाहिए। 22 के लिए आपने कहा था, तो 22 को तो छोड़ना चाहिए। हाँ सर, वही सर, बड़ा गलत ये मेरे लिए, जैसे 22 वालों के लिए भी लगा दिए। चलो, तो इसमें करना क्या है कि आप फिर से इतने से इंटर भर दीजिए एनआईओएस बोर्ड से। एनआईओएस बोर्ड से भर दूं, और सर उसमें करके फिर जैसे आगे भी जैसे आईआईएम वगैरह में होता है, आईआईएम जैसे एमबीए वगैरह आगे करने के लिए, तो उसमें 90% कुछ चाहिए होता है सर। बहुत मेहनत करके बढ़िया परसेंटेज ला दीजिए इसमें, और क्या करेंगे? और आपके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ सर। सर ये सर पूछना था कि ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में कुछ होता है, क्या होता है सर? ऑन डिमांड में आप नहीं आ सकते, क्योंकि पास स्टूडेंट ऑन डिमांड में नहीं आते हैं। क्या सर? पास स्टूडेंट ऑन डिमांड में नहीं आ सकते। अगर आएंगे भी तो आपका केवल 4 सब्जेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। वो कौन से स्टूडेंट नहीं आ सकते जो पिछले साल दिए हैं? नहीं, जो बच्चे पास हो गए हैं वो ऑन डिमांड में नहीं भाग ले सकते। अगर लेते भी हैं तो 4 विषय खरीदे सकते हैं, और 4 सब्जेक्ट। हाँ, केवल मैक्सिमम 4 विषय दे सकते हैं सर। तो हाँ, अगर 4 विषय की, अगर 4 ही विषय दे मान लीजिए सर। नहीं, 4 विषय देंगे तो ये एडिशनल सब्जेक्ट होगा, ये आपको इतने का वैलिड नहीं होगा, इतने का 2 मार्कशीट हो जाएगी। दूसरा नियम आईआईटी ने निकाला है कि सिंगल मार्कशीट अलाउ है, 2 मार्कशीट अलाउ नहीं है। अच्छा, ये भी है क्या? ये भी नियम निकाल दिए हैं कि 2 मार्कशीट अलाउ नहीं है। अच्छा सर, तो जैसे मैं अगर 2 मार्कशीट नहीं अलाउ है तो फिर कैसे हो पाएगा? तो एनआईओएस में अगर चाहता हूँ तो एनआईओएस के लिए एक ही मार्कशीट। हाई स्कूल के बेस पर इंटर भर सकते हैं। इंटर को उतने को न दिखाते हुए हाई स्कूल के बेस पर आप इंटर भर सकते हैं एनआईओएस बोर्ड से ना सर? एनआईओएस से अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा इतने का।
और तो सर ये जून तक रिजल्ट आ जाएगा। अगले साल जून तक? हाँ, अगले साल जून में। तो सर ये इसका एग्जाम कब होगा NIOS का? अप्रैल में। अगले साल अप्रैल में होगा 5 सब्जेक्ट का? हाँ हाँ। अच्छा सर। तो सर ये ऐसा ऐसा जैसे अगर मेरे पास NIOS की डिग्री आ गई तो फिर जहाँ अगर CBSE की डिग्री से मेरा काम हो सकता है, जैसे जून के पहले मुझे जरूरत पड़ गई, लेकिन जहाँ 75% का नहीं है, जहाँ CBSE की डिग्री से काम हो रहा है मेरी 12वीं की मार्कशीट से, वहाँ CBSE की भी लगा सकते हैं अपनी 12वीं की? हाँ, लगा सकते हैं। सर ऐसा कोई केस वेस नहीं हो जाएगा ना कि सर 2 मार्कशीट कैसे? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप अलग अलग साल में है ना। हाँ। बस एक ही जगह दोनों मार्कशीट नहीं लगा सकते। अच्छा सर। एक ही जगह हाँ। दोनों मार्कशीट नहीं लगा सकते। अच्छा सर, और ये तो वो 5 सब्जेक्ट का अगर देते हैं जो आप बता रहे थे अगले साल, हम्म। 5 सब्जेक्ट में से जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो मेरा रहेगा, हम्म। और सर दो जो एक इंग्लिश भी रहेगा, और फिर हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं या इंग्लिश डाटा एंट्री कर सकते हैं। सर इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो रहेगा। हाँ, और हिंदी। 5वां सब्जेक्ट क्या 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 ऑप्शन है 5वें सब्जेक्ट? 5वां यहाँ पर आप डाटा एंट्री कर लीजिएगा। डाटा स्कोरिंग नंबर है, कंप्यूटर के बारे में है, और वैसे। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा आसान पड़ता है? वोकेशनल सब्जेक्ट है। आसान पड़ता है? हाँ, आसान भी पड़ता है। एक वोकेशनल सब्जेक्ट आपको लेना कंपलसरी है। अच्छा। मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है NIOS के रूल में है कि आप एक वोकेशनल सब्जेक्ट अवश्य लेंगे। एक वोकेशनल सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज कंपलसरी है, बाकी सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं। एक वोकेशनल सब्जेक्ट कंपलसरी, तो ये वोकेशनल में आता है डाटा एंट्री जो आप बता रहे हैं? डाटा एंट्री वोकेशनल में आता है। अच्छा, स्कोरिंग होता है? हाँ, स्कोरिंग होता है। 60% प्रैक्टिकल है और 40% थ्योरी है। तो सर ये जो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सब की भी प्रैक्टिकल देने होंगे अगले साल फिर? हाँ, इसमें भी 20% प्रैक्टिकल है, 20% असाइनमेंट है। 40% आप चाहेंगे तो एग्जाम कितने के पहले ही स्कोर कर लेंगे। अच्छा सर। ये सब अपना घर बैठ कितने कितने के फाइल बनाना, ये सब करना है। ये सब मैं आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा, कैसे फाइल बनाना है, क्या है, बढ़िया तरह से अपने से लिखवा दूंगा अपने का। उस हिसाब से आप अपना जमा कर देंगे तो बढ़िया नंबर मिल जाएगा। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वाराणसी से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं भी वाराणसी का ही हूँ, वाराणसी से बात कर रहा हूँ। कहाँ से हैं? रथ यात्रा। अच्छा, तो मैं BHU के पास हूँ। अच्छा सर। कितने के जब आप ट्रामा सेंटर वाले रोड पर आएंगे तो जो रामनगर का पुल देख रहे हैं? अच्छा सर। हाँ, रामनगर के पुल के पास आके इतने के नीचे से आएंगे, इतने के तो 100-150 मीटर अंदर आगे आएंगे रोड पर, तो सनबीम एकेडमी स्कूल पड़ेगा। सनबीम एकेडमी? सनबीम एकेडमी स्कूल सामने घाट पड़ेगा इतने का। उसी के ठीक सामने एक हॉस्पिटल है, गंगेज हॉस्पिटल। उसके बगल से गली है, उसी गली में मुड़ जाइएगा। पहला मोड़ छोड़ के दूसरे मोड़ से मुड़ेंगे तो सामने आपको दिखेगा। अच्छा सर। हाँ, ब्रेन बूस्टर स्कूल या अच्छा। NIOS स्टडी सेंटर के नाम से। अच्छा सर। वहाँ पर आके हमसे मिल के बात कर सकते हैं और एडमिशन आपका हो जाएगा इतने का। अच्छा सर, और ये सर मतलब सर अगले साल प्रैक्टिकल वगैरह भी देना है? ऐसे नहीं कि CBSE के जुड़ जाएंगे मार्क्स प्रैक्टिकल में? CBSE के नहीं जुड़ेंगे। इसका सब कुछ आपका फ्रेश रहेगा, हाई स्कूल के बेस पर होगा। इंटर दिखाना ही नहीं है। अच्छा। इंटर दिखा देंगे तो होगा ही, एडमिशन ही नहीं होगा। अच्छा, इंटर दिखा देंगे तो? हाँ, इंटर दिखाएंगे तो एडमिशन होगा, लेकिन 4 सब्जेक्ट का होगा। 4 सब्जेक्ट होगा तो आपको 2 सब्जेक्ट 2 मार्कशीट हो जाएगी। 2 मार्कशीट हो जाएगा तो आपका IIT में होगा ही नहीं। अच्छा सर। और ये सर तो पिछले साल अप्रैल से पहले नहीं हो सकता ये ऑन डिमांड या ऐसा कुछ भी करके? नहीं नहीं, ऑन डिमांड वाले में नहीं होगा। ऑन डिमांड में होगा तो फिर IIT में प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी। अच्छा, डबल मार्कशीट आ जाएगा। तो अगले साल अप्रैल में होगा इसका एग्जाम? हाँ, मार्च में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, अप्रैल में थ्योरी एग्जाम होगा और जून में रिजल्ट आएगा। तो सर ये इसका जो वो होता है कितने मार्क्स का होता है सर इसका पेपर, थ्योरी वाला? थ्योरी वाला पेपर इसका कितने मार्क्स का होता है? थ्योरी वाला पेपर वही आपका
40 मार्क्स का होता है डाटा एंट्री का। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का? फिजिक्स का आपका 80 नंबर का पेपर होता है। कितने का? 80 नंबर का। 80 का? 80 का होता है। जो असाइनमेंट वाले होते हैं 20%, तो 20% असाइनमेंट से मिल जाता है। अच्छा, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको ऐसे थ्योरी में ही करना है कि असाइनमेंट अलग से बनना है? नहीं, वो हाँ असाइनमेंट करने का, जैसे आपका अप्रैल के लिए भराएगा तो असाइनमेंट 20% रहेगा, जिसको घर पर क्वेश्चन मिलेंगे उसको घर पर लिख के फाइल बना के उसका PDF बना के पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। अच्छा, और किसी को अगर मान लीजिए वो नहीं करना सर, तो ये 20% उसको असाइनमेंट नहीं करना तो उसका थ्योरी में 1 मार्क्स का हो जाता है? हाँ, थ्योरी वाला हो जाता है। अगर किसको नहीं करना तो उसके पास ऑप्शन है, चॉइस है? हाँ, जिसको नहीं करना उसे करना क्यों नहीं है। अगर ऑप्शन आपके पास है तो घर बैठ के लिखने से बेटर है। नहीं तो एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें नंबर कम आने के चांसेज हैं, और यहाँ पर आपके नंबर अच्छे आने के चांसेज हैं। बढ़िया से बढ़िया लिख सकते हैं, देख के लिख सकते हैं, इंटरनेट से लिख सकते हैं, कहीं से बढ़िया क्वेश्चन लिख के सजा उजा के लिख के जमा कर देंगे तो 20% नंबर तो फ्री का मिल जाएगा ना आपको। अच्छा, तो 20 प्रैक्टिकल के होते हैं, 20 इसका होता है, नहीं 60 मार्क्स का हो जाएगा फिर वो जो पेपर होगा? हाँ, 64 नंबर का 20% होता है। 80 का 20%, 16 नंबर होता है। 16 नंबर। 16 ये हो गया, 20 हो गया, 36 नंबर हो गया। और यही फिजिक्स और मैथ्स में भी है? यही फिजिक्स में है। मैथ में 20 नंबर आपको असाइनमेंट है। फिजिक्स में? हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है मैथ में, प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, मैथ्स में तो नहीं होता, फिजिक्स और केमिस्ट्री में? उसी तरह इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं है। इंग्लिश में 20% असाइनमेंट है, मतलब 20%, 100 का 20 नंबर असाइनमेंट है। ऐसे ही डाटा एंट्री में आपको 40 का 20%, 8 नंबर आपका असाइनमेंट है और 60 नंबर प्रैक्टिकल है। तो 68 मार्क्स आपको मिल जाएंगे ऐसे, जो है बिना एग्जाम हॉल में गए। तो इसलिए NIOS में परसेंटेज अच्छा आ जाता है। अच्छा, NIOS वगैरह में इसलिए अगर आप 69% के CBSE के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप 85-95% पा सकते हैं आराम से। हाँ, आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी, उतना ही अगर मेहनत करेंगे तो। अच्छा सर, तो ये इसमें सर सिलेबस CBSE वाला ही होता है जो सिलेबस 12वीं का होता है? CBSE IIT का जो सिलेबस है वही सिलेबस इसका है। वही सिलेबस है ना सर, फिजिक्स केमिस्ट्री में? हाँ, सेम सिलेबस है। IIT वाला सिलेबस 11-12 वाला सब लेके है, और थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल इसका आसान होता है CBSE से भी। इसका क्वेश्चन लेवल थोड़ा आसान होता है। ठीक है। हेलो सर, एक बात बताइए, जैसे मेरे पापा पूछ रहे थे अभी कि सर ये, एक सेकंड, आप मेरे पापा से बात कर लीजिए सर। जी जी सर नमस्ते। नमस्कार सर, बताएं। सर एक चीज ये ज्यादा कंफ्यूजन था कि जैसे इसने एडवांस का पेपर दिया, इसका इंटर में 69% मार्क्स है। जी। तो अगर जैसे इसमें अगर ये 3 सब्जेक्ट का PMC का पेपर दोबारा देता है तो वो अगर उसमें मार्क्स बढ़ जाते हैं, 75% हो जाते हैं, तो क्या एडवांस में और JEE में सब जगह मान्य होगा? हाँ, हर जगह मान्य होगा। तो CBSE के उस मार्कशीट के साथ ये मार्कशीट दोनों मान्य होगी ना? ये मार्कशीट 3 सब्जेक्ट की ये भी? नहीं, CBSE की मार्कशीट के एक बार अपीयर हो चुके हैं। CBSE में एक बार अपीयर हो चुका ना। CBSE में 69% मार्क्स आया इसका। हाँ, 69%। तो आपने IIT वाले में फॉर्म भर दिया उससे CBSE से? हाँ जी। तब हाँ, भर दिया है। भर दिए हैं, तब फिर इसमें अपीयर नहीं करते तब वही एडिशनल भर सकते हैं। एडिशनल भर के 3 सब्जेक्ट कटने का वही एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, 3 सब्जेक्ट का इसमें भर सकते हैं एडिशनल ना? हाँ, एडिशनल 3 भर सकते हैं, लेकिन यही बात यही प्रॉब्लम आ रही है कि फिर ये एडिशनल जो सब्जेक्ट हैं जी, 2 मार्कशीट अलाउ नहीं कर रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है अभी। अगर मान लीजिए कोर्ट का फैसला यदि आ गया कि नहीं, यहाँ 2 मार्कशीट अलाउ नहीं होगा, तब ये मार्कशीट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये अभी क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सर कि हाई कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, ये चल रहा है मामला। तो ये कब तक डिसाइड होने की उम्मीद है सर? अब देखिए कब तक होता है। बॉम्बे
बॉम्बे कोर्ट से तो मान कि डिसीजन आया था कि भाई हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बॉम्बे कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भाई हम इसके रूल रेगुलेशन में आईटी का जो रूल रेगुलेशन है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जी सर, जी सर। हाँ, तो अगर उसी तरह का सब लोग कर दिए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, डबल मार्कशीट अलाउ नहीं होगा। हाँ, तो सर अगर जैसे मान लीजिए अलाउ भी हो जाती है तो जैसे अभी ये भरेगा तो फिर एग्जाम कब होगा? 3 सब्जेक्ट का भरेगा तो उसका पेपर कब? अगर एडिशनल भरना चाहते हैं तो एडिशनल तो जुलाई में भी एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, अब कितना दिन में पेपर आ जाएगा सर उसका रिजल्ट? रिजल्ट 45 दिन में आ जाता है। 45 दिन में आएगा, मतलब जुलाई में देगा तो सितंबर तक रिजल्ट आएगा। हाँ हाँ, अगर ये आईआईटी में भर चुके हैं एक बार ना जी, तो एडिशनल ही भरना पड़ेगा इनको। ये फिर से इतने से टोटल सब्जेक्ट का नहीं भर सकते। हाँ, एडिशनल का ही भरना पड़ेगा। एडिशनल भरना पड़ेगा, डबल मार्कशीट हो जाएगी इतने की। अगर अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर आपको किसी प्राइवेट में या कोई दूसरे स्टेट वाले कॉलेज में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सर फिर मान लीजिए इस बार नहीं हुआ किसी में तो अगले साल तो पूरे सब्जेक्ट का इसमें भर सकता है। एक मार्कशीट होगी तो वो तो अलाउ होगी फिर। हाँ हाँ, लेकिन नहीं तो अब चूंकि वो भर चुके हैं ना आईआईटी में। हाँ, एक बार भर चुके तो अगली बार आईआईटी एक बार भर चुके हैं तो फिर दूसरा का मार्कशीट कैसे लगा सकते हैं? अगले साल दोबारा अगर भरेंगे उसमें जेई के लिए तो नहीं तो इलीगल ना हो जाएगा, वो आपका रिकॉर्ड तो वो फाउल कर लेगा। अच्छा, वो इलीगल हो जाएगा, वो नहीं भर सकते कि एक बार उसमें आया तो दोबारा। एक बार आप भर दिए हैं तो फिर वो तो उसके पास रिकॉर्ड हो गया आपका कि आप सीबीएसई स्टूडेंट रहे हैं। अगर नहीं भरे रहे होते इतने परसेंटेज डाउन होगा तो नहीं भरे होते तो मान जाइए कि एक बार हो सकता है कि हाई स्कूल। नहीं तो हमने तो कई सारे वीडियो में देखा कि अगर आपका कम नंबर आया तो आप दोबारा भर सकते हो उससे, वो कुछ सब्जेक्ट में भी भर सकते हो, पूरा पेपर भी दोबारा दे सकते हैं इससे। और इस बोर्ड को आईआईटी सब मांगती है, कंसीडर करती है। हाँ, इसके 5 सब्जेक्ट को मानती है। पास बच्चे तो फिर 5 का भर देंगे। 5 का पास बच्चे से दिखाते हुए भरेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए भरेंगे, अप्रैल के लिए। हाँ, तो वही कह रहे हैं सर कि मान लीजिए अभी नहीं हुआ, अगर 2 मार्कशीट कंसीडर करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर 5 सब्जेक्ट में भर देते हैं। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट ईयर 5 में सब्जेक्ट देंगे तो फ्रेश एक मार्कशीट हो जाएगी इनकी इस बोर्ड से। हाँ, तो उस मार्कशीट से भर सकते हैं। उस मार्कशीट पे भर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी कि वो मार्कशीट सर जैसे मान लीजिए जैसे कोई स्टेट कोटा लगता है तो वो दिल्ली के एड्रेस से अगर भर देंगे तो फिर वो दिल्ली का मार्कशीट मानी जाएगी, दिल्ली स्टेट की मानी जाएगी? कोई कहीं से भी पढ़ ले, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, उसमें कोई स्टेट कोटा वगैरह नहीं लगता उससे? स्टेट से कोई मतलब नहीं है। स्टेट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसकी लास्ट डेट कब है सर फॉर्म भरने की? इसका कोई लास्ट डेट नहीं होता है, आप जब चाहेंगे तब भरा जाएगा। अभी अगर आप करवाते हैं, आज करवाते हैं तो आज हो जाएगा। जल्दी अगर अभी